का मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड है पाव भाजी। पाव भाजी के बिना तो किसी भी मुंबईकर की जिंदगी है अधूरी। लेकिन पाव भाजी को बनाने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए रसोई कंपनी आपके लिए लाया है एक आसान सोल्यूशन। इसमें 1 टीस्पून तेल डालिए, उसमें 5 से 6 छोटे क्यूब बटर के डालिए, यानी कि मक्खन। और फिर इसमें डालिए 1 कप कटा हुआ प्याज और फिर अच्छे से मिलाइए। मिलाते मिलाते रहिए जब तक ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालिए, इससे अच्छी महक और स्वाद आएगा। अब आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च डालिए। याद रखिए ये बारीक कटी होनी चाहिए क्योंकि इसी का स्वाद खूब आने वाला है। आधा कप कटे हुए टमाटर डालिए। अब इसके अंदर आधा कप टमाटर की प्योरी डालिए क्योंकि इससे इसका रंग अच्छा आएगा और स्वाद भी बेहतरीन आएगा। अब इस मसाले को अच्छे से पकाइए और फिर 1 कप कटे हुए आलू डालिए। उस पर डालिए 1/4 कप मटर और फिर इसे मैश कर दीजिए। ये सब उबले हुए हैं और इसीलिए ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। पाव भाजी में सबसे ज्यादा स्वाद इन्हीं का आएगा। अब डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इससे रंग और स्वाद दुगना हो जाएगा। और फिर डालेंगे 3 टीस्पून पाव भाजी का मसाला और फिर नमक आपके स्वाद अनुसार नहीं, 2 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिलाइए। देखिए ये बहुत ही झटपट बनने वाली पाव भाजी है। अब पानी डालिए और कंसिस्टेंसी अपने अनुसार ही सेट कीजिए। अगर आपको ज्यादा पानी वाली पाव भाजी पसंद है तो आप ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से पकाइए और फिर इस पर डालिए धनिया। धनिया से इसका स्वाद बहुत अच्छा आने वाला है। और एंड टच लाइम जूस यानी कि नींबू का रस, रसोई कंपनी का बेहतरीन टच जो आपकी पाव भाजी में एक एक्स्ट्रा ही फ्लेवर लेकर आ जाएगा। अब इसे मिलाइए। पानी की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए, जितनी गाढ़ी चाहिए या जितनी पतली चाहिए वो आप पर डिपेंड करती है। अब पाव की बारी। एक पैन पर बटर डालिए। अब उस पे पाव भाजी मसाला छिड़किए। याद रखिए ये रसोई कंपनी की डिश आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। अब धनिया डालकर पाव को इस सब चीज को सोखने दीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से सेकिए। इससे आपके पाव बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको बाजार वाला टेस्ट मिलेगा। अब एक प्लेट पर पाव भाजी डालिए और पाव रखिए, उस पे कांदा डालिए, नींबू डालिए और रसोई कंपनी की तरह आप भी लुत्फ उठाइए। चलिए चलिए देर किस बात की, खाइए ना, बनाइए ना रसोई कंपनी संग। मुंबई का फेमस कांदा भजिया, आखिर ये इतना क्रिस्पी बनता कैसे है? घर पे बनाने जाओ तो वही भजिया कुछ पकौड़ा बन जाता है, तो आखिर कांदा भजी बनाते कैसे हैं? सबसे पहले इसमें 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज, 1 कप बेसन, 3 से 4 टेबलस्पून चावल का आटा, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, 2 से 3 पिसी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसे हुए धनिया के बीज, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ताजा धनिया, तेल तलने के लिए और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 चुटकी हींग। सबसे पहले एक बोल में प्याज लीजिए और उसमें डालिए नमक। नमक डालने के बाद इसमें मिलाइए हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया के बीज और तीखी हरी मिर्च। और अब इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिलाइए। रसोई कंपनी मानता है कि हाथों का प्यार कोई भी डिश में पड़े तो वो अच्छी ही बनती है। तो दोस्तों यकीन मानिए ये डिश भी आपकी बेहद ही स्वादिष्ट बनेगी। मसालों को अच्छी तरह से कांदे में मिलाइए दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा इसका स्वाद बेहतरीन आने वाला है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप बेसन। रसोई कंपनी आपको एडवाइस करता है कि प्याज और बेसन का रेशियो ध्यान से रखिएगा, वरना भज्जी नहीं पकौड़े बन जाएंगे। अब इसमें डालिए चावल का आटा, इससे ये भज्जी बहुत ज्यादा क्रिस्पी बन जाएगी। हींग डालिए, धनिया डालिए और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। दोस्तों याद रखिए रसोई कंपनी ने अब तक इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि हम इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ही नाप तोल के रखना चाहते हैं। अब पानी इस बैटर पर सिर्फ स्प्रिंकल करिएगा। याद रखिए कंसिस्टेंसी का ध्यान बहुत ही ज्यादा रखना है इसमें। ये ज्यादा ना पतला होना चाहिए, ना ही ज्यादा गाढ़ा या ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए। ये बस एक बहुत ही लूज आटे जैसा होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में तेल डालिए, उसके अंदर इन भज्जी को तल लीजिए। भज्जी को गरम तेल में तलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ इसकी क्रिस्पीनेस आएगी। याद रखिए रसोई कंपनी आपको एडवाइस करता है कोई भी डीप फ्राइड डिश को
आप गरम तेल में ही फ्राई कीजिएगा। अब इसे फ्राई होता देख आपके मुंह में पानी आ रहा है, रसोई कंपनी के भी मुंह में पानी आ रहा है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकालिए और फिर सर्व कीजिए। किसी भी चटनी के साथ बेहतरीन लगेगा। थैंक यू टू रसोई कंपनी। कभी कभी सिंपल से डिश बनाना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए रसोई कंपनी आपके लिए लाया है पोहा की रेसिपी जो बनाना है बेहद सिंपल। इसके लिए हम लेंगे 1 कप पोहा, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी राई, 1 टीस्पून जीरा, 5 से 6 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 मध्यम बारीक कटा हुआ प्याज, 1 मध्यम उबला हुआ आलू, सिंगदाना बिना नमक के, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून चीनी, कटा हुआ धनिया। इसके लिए सबसे पहले हम एक छालनी लेंगे, उसमें हम अपने पोहा को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसका पानी निकालने के बाद एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डाल के राई डालेंगे। राई डालने के बाद हम डालेंगे जीरा, इसके फूटने का इंतजार करेंगे और फिर डालेंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम डालेंगे प्याज और फिर से इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। रसोई कंपनी में ये सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट है बहुत सारे लोगों का। अब हम डालेंगे मूंगफली और उबले हुए आलू और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, अब तक हमने नमक इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि ये सारी चीजें पानी छोड़ती हैं। अब हम डालेंगे हमारा पोहा। देखिए ये कितना खूब लग रहा है। फिर डालेंगे नमक, हल्दी और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए अभी ही इसका कलर कितना खूब आ रहा है। फिर हम डालेंगे चीनी और इसे ढककर पका लेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसमें धनिया और नींबू का रस डालेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। रसोई कंपनी में आज हम बनाएंगे मसाला डोसा। इसके लिए 1.5 कप रेगुलर चावल, आधा कप उड़द की दाल, 1 टीस्पून मेथी के बीज, थोड़ा पानी, नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून तेल, 2 से 3 उबले हुए आलू, 1 टेबलस्पून टूटे हुए काजू, 1 टीस्पून सरसों के सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चना दाल, 1 बड़ा प्याज पतला कटा हुआ, 6 से 8 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग, कुछ कटा हुआ ताजा धनिया। सबसे पहले हम मसाला डोसा का मसाला तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में तेल डालिए, उसमें काजू को कुछ ऐसे फ्राई कीजिए। जब ये थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लीजिए। वहीं उसी पैन में राई, जीरा, चना दाल डाल के उसे अच्छी तरह से सौटे कीजिए। कहीं से भी इसमें कोई कच्चापन नहीं आना चाहिए। अब डालिए कटे हुए प्याज, कड़ी पत्ते और फिर से इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए। प्याज जब आपका पक जाए फिर इसके अंदर डालिए हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, फिर डालिए हल्दी पाउडर, हींग और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब डालिए उबले हुए आलू। रसोई कंपनी इज द बिगेस्ट फैन ऑफ साउथ इंडियन फूड क्योंकि ये वीगन भी है और ये झटपट बन जाता है। अब इसमें काजू डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाइए। देखिए आपके मसाले डोसा का मसाला कितनी आसानी से बन गया। थैंक्स टू रसोई कंपनी जो आपके लिए कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज बहुत आसानी से बताते हैं। अब धनिया डालकर इसके मसाले को फिर से हिलाइए और फिर गैस बंद करके इसे साइड पे रख दीजिए। दूसरी ओर एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए और अपने डोसा को ऐसे बनाते रहिए। एक कड़छी की मदद से डोसा को गोल आकार दीजिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका डोसा वाकई में लाजवाब बनेगा। अब इसमें अपना मसाला डालिए और डोसा को अच्छी तरह से फोल्ड कीजिए। वाव, व्हाट क्रिस्पीनेस ऑन द डोसा। थैंक्स टू रसोई कंपनी। डोसा एक वीगन डिश है। अगर आप बटर ना मिक्स करें तो हमारे वीगन दोस्तों ये डिश आपके लिए डेडिकेटेड है। रसोई कंपनी में आज बनाएंगे रवा इडली। इसके लिए 1 कप सूजी लेंगे, आधा कप दही, 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 1 कप पानी, 1 से 2 टेबलस्पून तेल के, आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून कटे हुए काजू, 6 से 8 कड़ी पत्ते, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च,
एक छोटा पैकेट इनो का। रसोई कंपनी की इस डिश के लिए आप पहले सूजी लेंगे, उसमें दही डालिए, धनिया डालिए, नमक डालिए और फिर पानी से उसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी बना लीजिए, जैसे कि हमें इडली की कंसिस्टेंसी मिलती है। इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए और याद रखिए सूजी के कोई भी लम्स ना पड़े, इसीलिए इसे जेनरसली पानी से अच्छी तरह से मिलाते रहिए। इसकी छौंक के लिए सबसे पहले आप तेल गरम कीजिए, उसमें डालिए राई, फिर उसके फूटने का इंतजार कीजिए। अब इसमें डालिए जीरा और फिर उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए या जब तक कि पक जाए। अब इसमें डालिए उड़द दाल, चना दाल और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। याद रखिए अच्छी तरह से पक जाना चाहिए क्योंकि इसी से इसकी क्रंचीनेस आएगी। रसोई कंपनी आपको ये स्टेप हाईली एडवाइज करता है। अब डालिए कटे हुए काजू और फिर कड़ी पत्ते और हरी मिर्च और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि ये सब चीजें अच्छी तरह से पक जाए। अब गैस टर्न ऑफ कीजिए और इसे अपने मिक्सचर में डालिए। देखिए कितना खूब लग रहा है। इससे आपकी इडली में वो क्रंचीनेस आएगा और इसका स्वाद काफी अलग होने वाला है। अब एक इडली का बर्तन लीजिए, उसके ऊपर तेल डालिए और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड आउट कीजिए ताकि आपकी इडली चिपके नहीं। रसोई कंपनी आपको ये स्टेप हाईली एडवाइज करता है। अब लास्ट में अपने मिक्सचर में इनो डालिए, उससे ये बबल्स आ जाएंगे और इससे ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगी और इससे आपकी इडलीज फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इस मिक्सचर को अपने इडली बर्तन पर हल्के हाथों से डालिए। याद रखिए ये ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। अब इसे एक स्टीमर में डाल के इसके पकने का इंतजार कीजिए। रसोई कंपनी में इडली के काफी दीवाने हैं और हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे हम डिफरेंट इडली बना सकें। अब इसे एक चाकू की मदद से देख लीजिए कि ये अच्छी तरह से पकी है या नहीं। इसे ठंडा करके निकाल लीजिए और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। साउथ इंडिया की शान, सबसे स्वादिष्ट मेंदू वड़ा। आज हम बनाएंगे वीगन लवर्स के लिए एक ऐसी डिश जिसे ये आने वाले समय में ही खाते रहेंगे। इसके लिए 1 कप उड़द की दाल, 2 से 3 हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, 1/8 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून जीरा, 3 से 4 काली मिर्चें, 6 से 8 कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून अदरक, नमक स्वाद अनुसार, तलने के लिए तेल। सबसे पहले उड़द दाल को ओवरनाइट भिगो दें ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। रसोई कंपनी की माने तो ये स्टेप काफी क्रूशियल है क्योंकि इसी से आपका टेक्सचर फॉर वड़ा समझ आएगा। इसमें काली मिर्च, कड़ी पत्ता, अदरक और मिर्च डालिए और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लीजिए। देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए। अब इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल लीजिए। रसोई कंपनी के व्यूअर्स, वड़ा का ये टेक्सचर देखिए, ये इतना ही थिक होना चाहिए क्योंकि इसी से ये बनने में आसान होगा। इसमें धनिया, हींग और जीरा डालिए और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। जीरे से भी आपको एक अलग ही स्वाद मिलेगा जब आप वड़ा में बाइट करेंगे। अब बारी आती है इसे तलने की। सबसे पहले कढ़ाई लीजिए और उसमें तेल गरम कर लीजिए। तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं ये आप थोड़ा सा बैटर डाल के देख सकते हैं। अगर ये ऊपर आ जाए तो इसका मतलब आपका तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो चलिए बनाते हैं वड़ा। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ को गीला कीजिए और अपने हथेलियों पर बैटर को कुछ इस तरह रखिए। अब इसके बीच में एक गोला बनाइए, कुछ ऐसे। बाकी सारे वड़े ऐसे बनाते रहिए। अब इसे डीप फ्राई कर लीजिए। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप इसमें 3 से 4 मेंदू वड़ा फ्राई कर सकते हैं और अगर आपका पैन छोटा हो तो इसमें 2 से 3 भी फ्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 फ्राई किए हैं एक साथ। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं और फिर इसे निकाल लें और नारियल चटनी के साथ खाएं। टेस्टी उपमा बनाने के लिए 1 कप सूजी लेंगे, एक मध्यम आकार का कटा हुआ बारीक प्याज लेंगे, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून चना दाल, आधा टेबलस्पून उड़द दाल, आधा इंच अदरक कटा हुआ, 2 से 2.5 कप पानी, 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, कुछ करी पत्ते, 7 से 8 काजू कटे हुए, 2 टीस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून गार्निशिंग के लिए घी, आवश्यकतानुसार नमक। अब एक बर्तन में हम पानी गरम कर लेंगे। दूसरी जगह हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल और राई के फूटने का इंतजार करेंगे।
जैसे ही राई फूटे, अब इसमें डालेंगे चना दाल और उड़द दाल। चना दाल और उड़द दाल उपमा में एक अलग ही क्रिस्पीनेस लाता है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए काजू, क्योंकि काजू से ये डिश और भी हेल्दी बन जाएगी। उपमा यूजुअली हम सुबह के नाश्ते में खाते हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, फिर डालेंगे अदरक और करी पत्ते और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे सूजी और फिर इसे थोड़ा ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाते रहेंगे। याद रखें, इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए और लम्स को अवॉइड करना। अब इसमें डालेंगे गरम पानी। पानी के बाद ये सूजी अपने आप ही पकने लगेगी। अब इसमें डालेंगे शक्कर, क्योंकि इसका स्वाद और भी आएगा इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए। रसोई कंपनी आपको एडवाइस करता है कि शक्कर आखिरी में डालना, क्योंकि शक्कर जल भी सकती है। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए और जब तक ये तेल ना छोड़ दे, इसे अच्छी तरह से पकाते रहिए। दोस्तों, रसोई कंपनी आपको ऐसे ही झटपट बनने वाली आसान रेसिपीज दिखाता रहेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।